जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे लेकिन मस्त नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि आप इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। बिल्कुल एक एक दिन काटना आपके लिए पहाड़ जैसे समय को बिताने के बराबर है। कल आपने देखा है कि एक अखबार के माध्यम से 80,000 ही अभ्यर्थी जो है वो विद्यालय में योगदान दिए हैं। यानी तकरीबन अगर बात किया जाए तो 1,10,000 लोगों को औपबंधिक जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था। यानी 30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया है। अगर हम कुल रिजल्ट परिणाम की बात करें तो उसके मुताबिक लगभग 40,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस योगदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 25 तारीख तक वो अंतिम तिथि जो है वो निर्धारित किया गया था। वही अगर बात करें तो कल रविवार था, कल संडे था, तो कल भी जो है वो 4756 शिक्षक ने ऑनलाइन योगदान दिया है और एक ही जिला में 1460 शिक्षक योगदान नहीं दिए हैं। यानी कह सकते हैं कि उस आंकड़े में आप 4756 को और जोड़ दीजिए किस आंकड़े में, यानी 80,000 में अगर आप जोड़ेंगे 4,756 को, मतलब 84,756 अभ्यर्थी अब तक योगदान कर लिए हैं। ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि रविवार शाम तक 4756 शिक्षकों का हुआ ऑनलाइन योगदान और ये आंकड़े 80,000 में ऐड कर लीजिए, मतलब 84,000 करीब पहुंच गया। जिले में 1460 शिक्षकों का अब तक योगदान नहीं हुआ है। देखिए, योगदान नहीं करने वाले की लंबा फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त में जो है वो सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र से बचे हुए उनमें से अधिकतर 1 से 5 के हैं। यानी समझ सकते हैं कि 1 to 5 में ज्यादा संख्या में है जिन्होंने योगदान नहीं दिया है। नियुक्ति पत्र लेने के पश्चात भी कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के अनुसार ऐसे नियोजित शिक्षक जो पहले से कक्षा 1 to 5 में कार्यरत है और बीपीएससी से भी 1 से 5 में ही उनकी नियुक्ति हुई है, वही नियुक्ति पत्र नहीं ले जा रहे हैं। यानी इसमें मैंने इस बात को लगातार कहे हैं कि जो नियोजित अध्यापक हैं जो ऑलरेडी 1 to 5 में कार्यरत है, उन सभी जो बीपीएससी में उत्तीर्ण हुए हैं वो नियुक्ति पत्र नहीं ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनकी संख्या नहीं है, इनके अलावा और भी संख्या है जिनके कागजात पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं और उनको एनओसी नहीं मिला है तो वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सभी संख्या का एक आंकड़ा है। अकेले नियोजित शिक्षक पर ये हम कह सकते हैं उनकी संख्या नहीं है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में गिरावट है। यानी एक तरफ कह सकते हैं कि ये सारे चीजें जो है अकॉर्डिंग टू अगर बात किया जाए बीपीएससी के अनुसार ये सब वेटिंग लिस्ट के ही सीट है और वो सीट पर उनका अधिकार है जो 1, 2, 3, 4 और 5 मैं बता रहा हूँ, इतने नंबर से जिनका छूट गया है डीओबी की वजह से, उन सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है और उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। उनके लिए जो भी चीजें हम लोग के माध्यम से हो सकता है, मैं आपकी बातों का हमेशा सम्मान करता हूं क्योंकि आप लोग की ही आवाज के लिए हम लाइव आते हैं या हम अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं या आप चाहते हैं कि ये बात रखी जाए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप लोग एक्टिव रहिए, ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए। हमने कई बार आपको बताया है, पैटर्न बताया है, आप मेल कीजिए। उसके बाद अगर चीजों को अगर और बेहतर होता है तो आप फिर इसको एक कह सकते हैं कि एक संवैधानिक और एक लोकतांत्रिक रवैये की तरह जो है अपनी बात रखने के लिए फिर से आप अशांतिपूर्ण कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप आंदोलन भी कर सकते हैं, तब जाकर के आपकी बातें कंप्लीट होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर के बीपीएससी भी चिंतित है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है पूर्णतः बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर पर कि वो अति शीघ्र आपकी जो मांग है उसको मांग को पूरा करेंगे और आपकी मांगे बिल्कुल कह सकते हैं वाजिब है, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसे प्रक्रियाओं की वजह से आप बाहर गए हैं। आप खुद से बाहर नहीं है। कब बाहर होते, जब आप खुद कटअप कह सकते हैं कि आपके पास नहीं होता, जब पासिंग मार्क्स नहीं आते, तब अगर आप मांग करते तो वो मांग गलत होता। लेकिन आप 1, 2, 3 नंबर से आपके रिजल्ट नहीं हुए हैं तो स्वाभाविक सी बातें हैं, आपकी मांग वाजिब है और ये मांग एक्सेप्ट जरूर किया जाएगा। मैं लगातार कह रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कम से कम देखिए ट्वीट भी किया कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर भी जाकर के आप जो है ट्वीट किए उसको रीट्वीट जरूर कीजिएगा। एमडी ताजुद्दीन लिखा हुआ है और आप वहां पर जाकर के सर्च कीजिएगा। आप अपने एक्स, जो अब एक्स हो गया, पहले ट्विटर था वो एक्स हो गया है, तो उस पर जाकर के जरूर आप रीट्वीट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक और ज्यादा लोगों की संख्या जुड़ेंगे और ये बात आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और एक और तरीका हमने बताया आपको कि उसका भी इस्तेमाल करिएगा। वो तरीका क्या है, मेल करना। हमने पैटर्न बता दिया, हमने कई ग्रुपों में शेयर भी कर दिया है, वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर करके आप मेल जरूर करेंगे। हमारी मुलाकात फिर से होगी, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।